Hello students, my name is Arjun Chaudhary and you are watching on me my YouTube channel Physics by Arjun Sir। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर अगर ये अच्छे से समझ गए तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एयर फ्लक्स, वाटर फ्लक्स, ये सारी चीज पढ़ेंगे हम थोड़ी सी, ठीक है। तो एरिया वेक्टर की बात करते हैं। एरिया वेक्टर होता क्या है? तो सबसे पहली चीज आपको मैं बताऊंगा, देखिए कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस है, किसी सरफेस पर अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो क्या बताएगा उसका एरिया वेक्टर। तो मैं आपको बेटा देखिए स्टूडेंट, देखिए अभी बताता हूं आपको मैं। जैसे ये बुक है, ठीक है, ठीक है, इसका ये सरफेस है, ये क्या है सरफेस, ये क्या होता है बेटा सरफेस है, ठीक है। तो इस सरफेस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ले लूं, इधर ले लूं या इधर ले लूं, ये भी सरफेस है, तो ये क्या बताएगा ये क्या बताएगा बेटा सरफेस में परपेंडिकुलर ले लूं तो ये क्या बताएगा एरिया वेक्टर। इसका क्या बताएगा बेटा एरिया वेक्टर बताएगा। ऐसे ही बेटा क्या है, अगर मैं सिलेंड्रिकल चीज लूं, सिलेंड्रिकल देखिए है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो ये सरफेस है, तो ये रहा सरफेस, ऐसी एक सरफेस इधर होगा और एक ये रहा सरफेस। तो ये सरफेस है, इस पर परपेंडिकुलर ले लूं, ये एरिया वेक्टर। ये सरफेस है, इस पे ये सरफेस है, इसके कहीं भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं वो इसका एरिया वेक्टर होगा। ऐसे ही बेटा ये सरफेस है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ये इसका एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। अगर कोई सर्कल है, कोई सर्कल ऐसे, ये सर्कल है, ये क्या सरफेस है, इसका सर्कल का सरफेस क्या है ये, तो इस पर परपेंडिकुलर लूं इधर या इधर तो ये क्या होगा इसका एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। तो यही हम आज बताने वाले हैं। देखिए बेटा सबसे पहली चीज एरिया वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। कोई भी सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है पूरा, ठीक है बेटा, अच्छे से बता दूं ये सरफेस, ठीक है, ये सरफेस है, तो इस पे इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये एरिया वेक्टर, ठीक है, जिसे डीएस से दिखा दिया हमने, ठीक है बेटा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी भी होता है इसलिए ये दिखा दिया। ऐसे ये भी हो सकता है इसका एरिया वेक्टर, यहाँ भी एरिया वेक्टर। मान लो ये विंडो है, ये क्या है विंडो है, ठीक है, ये प्लेन है, ये सरफेस है विंडो का, ठीक है, इस पे एरिया वेक्टर किधर होगा इधर की साइड या उधर की साइड, ठीक है बेटा। ये विंडो, इसका ये क्या सरफेस और इस पर परपेंडिकुलर नहीं होता, ठीक है बेटा। ऐसी बेटा मैंने बताया वो सिलेंडर ले लिया मैंने, सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, एक तो बेटा ये है सरफेस इसका, ठीक है, इसे कहते हैं ds1। ये क्या है एक सरफेस ये रहा ds2 और एक सरफेस ये रहा, तो ये क्या होगा ds3। तो ये क्या होगा इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं क्यूब की, बात करते हैं क्यूब। देख लिया मैंने, क्यूब ले लिया या क्यूबॉइड ले लूं मैं, इसमें 6 साइड है, देखिए 6 सरफेस होते हैं इसके। एक तो सरफेस बेटा मैं देखिए और चीज देखता हूँ थोड़ा सा, मैं क्यूब बना देता हूँ, क्यूब, ठीक है, क्यूब बना लिया मैंने, ए क्यूब बना लिया। तो एक तो ये सरफेस हो गया इसका, एक ये सरफेस हो गया, एक ये सरफेस हो गया, एक ये हो गया, एक ये फ्रंट वाला और एक बैक वाला, ठीक है। तो इसके एरिया वेक्टर करूँ होगा इसका ये होगा ds, इसका एरिया वेक्टर ds ये रहा भाई, ये सरफेस है, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ले लो, ठीक है। एक ये रहा ds एरिया वेक्टर, एक ये रहा कहीं एरिया वेक्टर इधर, एक इधर होगा और एक अंदर की साइड होगा ds, ठीक है। तो इसके एरिया वेक्टर ये हो जाएंगे। अगर बात करूं एरिया वेक्टर बेटा किसकी बात करते हैं हम, जब सर्कल की बात करते हैं, ये तो बेटा क्या हो गया प्लेन हो गया, प्लेन की बात करूं ये सिलेंडर हो गया, तो ये क्या क्यूब, और ये होता है बेटा। अब बात करते हैं सर्कल की, सर्कल की, तो इसमें देखिए ए ही है सर्कल, तो देखिए इसका ये क्या सरफेस ही हो गया, तो एरिया वेक्टर इसका बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। ऐसी बेटा क्या है
हम ले स्फीयर की बात करें, स्फीयर की, स्फीयर की अगर मैं बात करूं, स्फीयर बेटा देखिए स्फीयर कैसा होता है, एक ये उसमें एक एस सरफेस होता है। तो सरफेस में कभी भी देखना बेटा, स्फीयर की अगर मैं बात करूं, स्फीयर के ना हर जगह सरफेस होता है, उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूं तो वो क्या रहेगा, उसका एरिया वेक्टर कहीं भी ले लूं बेटा। देखिए ये एरिया कुछ ऐसा होता है, ये कुछ इस टाइप सा है ना। तो इस पर बेटा कहीं भी परपेंडिकुलर ले लूं, ए यहां ले लूं, बिल्कुल ए इस तरह से, ऐसे भाई सरफेस है, ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर ले रहा, ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर ले रहा, ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर हो गया, ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो ये क्या देंगे, इसका एरिया वेक्टर देंगे बेटा, ये याद रखना हमें। देखिए ये है स्फीयर, स्फीयर जो ये होता है, ठीक है। इस स्फीयर में मैं कहीं भी बेटा, ये कहीं भी बेटा देखिए मैंने क्या माना, ये इसका बेटा क्या सरफेस मान लिया, इसके परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। ये सरफेस माना, इसके परपेंडिकुलर ही होगा, ये सरफेस माना, इसके परपेंडिकुलर होगा। हर जगह बेटा क्या हो सकता है, हर जगह इसमें सरफेस होता है, उसके ऊपर कहीं परपेंडिकुलर लगा बेटा के परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, वो क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा, ठीक है बेटा। तो याद रखना बेटा, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, यहाँ हर जगह बेटा इसका एरिया वेक्टर होगा, ऐसे ऐसे ये ठीक है, ये इसके एरिया वेक्टर होगा बेटा हर जगह, ds 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 ये इसके एरिया वेक्टर होगा हर जगह, ठीक है। तो एरिया वेक्टर बहुत अच्छे समझे होंगे, तो बेटा हम डिफाइन कर लेते हैं। एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करना है, द परपेंडिकुलर drawn from the surface of the plane, ठीक है। अगर कोई परपेंडिकुलर हम किसी सरफेस के प्लेन, सरफेस है उसके प्लेन से परपेंडिकुलर ले लें, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड एरिया वेक्टर और गिव्स एरिया वेक्टर, वो क्या देगा बेटा, एरिया वेक्टर देगा, ठीक है बेटा। और ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है। और डिनोट करेंगे बेटा इसे, डिनोट करेंगे डिनोटेड बाय डीएस, मैं डीएस से कर लो और ए से कर लो बेटा, कुछ से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें करना है, तो नोट करिए अच्छे से बेटा। इसमें दूसरी चीज बताते हैं, जल्दी से नोट करिए इसे बेटा, हो गया बेटा ड्रॉ, ठीक है बेटा, नोट कर लिया। देखिए इसे मैं अब कर देता हूँ, देखिए अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए बेटा क्या है, देखिए मैंने एक प्लेन लिया, ये गिरा प्लेन, इसमें से देखिए बेटा ये जो है आपकी कुछ एयर पास हो रही है, मान लो भाई आपके पास विंडो है, मैंने वाला विंडो है, विंडो जो है अभी कैसी है, ये ऐसी है विंडो, इस तरह से, इस तरह से विंडो मीन्स की ऐसे ओपन है, ये इस तरह से विंडो, ये विंडो ऐसी होती है ना, ये विंडो ये है, ठीक है, ठीक है। हवा इसमें से ऐसे पास हो रही है, किस तरह से हवा पास हो रही है बेटा, इस तरह से पास हो रही है, ठीक है। सुनो तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बिल्कुल ऐसे होगा बेटा, एरिया वेक्टर कैसे होगा, ये ना, ठीक है। तो एरिया देखिए हवा से पास हो रही है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर भी ये रहा, डीएस ही रहा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं देखिए एक सेम एरिया की मैंने दूसरी विंडो ली, सेम एरिया है, इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही है, मान लो हवा ज्यादा पास हो रही है, ठीक है, इसका भी एरिया वेक्टर ये रहा, ठीक है बेटा। ये थोड़ा आगे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने देखा, देखिए यहां बेटा 4 पास हो रही है, इसमें 6 पास हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो है बेटा इसमें क्या होगा, कम फ्लक्स है, इसकी ज्यादा फ्लक्स है। तो मैं कह सकता हूं जो हवा जो है, ये जो एयर है, एयर में डालो एयर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एयर इंटेंसिटी बेटा,
इसमें एयर इंटेंसिटी कम है, ठीक, इसमें ज्यादा है, तो इसमें क्या है, एयर फ्लक्स, इसमें एयर फ्लक्स ज्यादा होगी, इसमें कम होगी। तो एयर फ्लक्स क्या होती है, जब किसी एरिया में से, ठीक है, कोई हवा पास होती है, उसे कहते हैं आपके एयर फ्लक्स, ठीक है। एयर फ्लक्स, अगर देखिए बेटा, अब ये एयर फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रही है, अगर मैं इस पे जो है बेटा एयर ज्यादा कर दूं, इस पे ज्यादा एयर लाइंस आ रही है तो इसकी एयर फ्लक्स ज्यादा होगी, इस पे कम आ रही है तो एयर फ्लक्स इसकी कम होगी। अगर मैं वही जो है बेटा, अगर मैंने क्या करा, इसका बेटा देखिए, अगर देखिए बेटा ये विंडो है, ये विंडो है हमारी, ठीक है। अगर मैं इस विंडो को बेटा मैंने एक ऐसे विंडो, इसको मैंने बंद कर दिया, इसका एरिया कम कर दिया, तो अब हवा क्या होगी, कम आएगी, अब क्या होगी, कम पास आएगी, ठीक है। अगर मैं ऐसे कर दूं तो ज्यादा पास आएगी, इसका मतलब एरिया बढ़ाऊंगा तो एयर फ्लक्स और ज्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब जो है ये हमारी विंडो थी, ठीक है बेटा, अब ये विंडो थी बेटा, ठीक है, इसको मैंने यहां से बंद कर दिया, क्लोज कर दी, ठीक है। इसमें से एयर पास कौन सी हो रही है, ये वाली पास हो रही है, एयर वेक्टर वजह से, है ना, तो इसमें से एयर जो है कम पास होगी, ठीक है, तो एयर फ्लक्स कम हो जाएगी, है ना बेटा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो एक तो किस पे डिपेंड कर रही है, एयर इंटेंसिटी पे पास कर डिपेंड कर रहा है, एयर फ्लक्स जो है इसे कहते हैं एयर फ्लक्स, एयर फ्लक्स किसको, हवा जब किसी एरिया से नॉर्मली एंटर करती है या पास होती है, पास होती है, पास होती है, करती है, इसे कहते हैं एयर फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है, एक तो एयर इंटेंसिटी पे, मैंने देखा एयर इंटेंसिटी ज्यादा थी तो फ्लक्स इसकी ज्यादा, एयर फ्लक्स ज्यादा। अब मैंने क्या, एयर देखिए देखिए एरिया मैंने कम कर दिया तो एयर क्या हुआ, एयर फ्लक्स भी कम होगी। तो दूसरी चीज पे इस पर डिपेंड कर रही है, एक तो देखिए मैं इसे डिनोट करता हूं, एयर फ्लक्स पर डिपेंड करता हूं फाई से, तो ये एक तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एयर इंटेंसिटी, एयर इंटेंसिटी, दूसरा डिपेंड कर रहा है बेटा फ्लक्स जो है फाई एरिया, एरिया ऑफ द विंडो, ठीक है। अब तीसरी चीज किस पर डिपेंड करता है, अब खुद देखिए बेटा, अब ये एरिया वेक्टर है, मतलब एरिया है, ये विंडो है हमारी, एरिया वेक्टर एरिया ये, ठीक है, ठीक है। अगर मैं विंडो को ऐसे खोलूंगा, ऐसे हवा आएगी, ऐसे ऐसे बिल्कुल तेज। अगर मान लो हवा ऐसे आ रही है, ऐसे नहीं आके ऐसे आ रही है भाई, अब इसका देखिए, इसका एरिया वेक्टर किधर है, ऐसे हवा आ रही है ऐसे, तो दोनों में एंगल कितना, 90 डिग्री, समझ रहे हो बेटा, देखो समझो मेरी बात जो है। अगर मैं देखिए धीरे धीरे क्या मैं बताता हूं कि अगर देखिए, अब क्या है, किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए जब एरिया वेक्टर मींस की ये विंडो है, इसका एरिया बेटे क्या है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है, और एयर भी इधर से आ रही है, दोनों में सेम एंगल है, पैरेलल है, तो बेटा मैक्सिमम आ रही थी, ठीक है। अब धीरे धीरे बेटा क्या हुआ, अब जो हवा ऐसे चल रही है, हवा ऐसे चल रही है, ठीक है, और विंडो में ये रही, क्या हवा पास हो जाएगी, नहीं होगी बेटा, क्योंकि अब जो हवा जो है, हवा की इंटेंसिटी ऐसे है और एयर वेक्टर इधर है तो 90 डिग्री, तो उस पर कोई फ्लक्स मिल ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखना रहेगा, देखिए अगर आपका देखिए बेटा, अगर मैं कहने लगूं ये एयर वेक्टर है ds, ठीक है, एरिया वेक्टर लो ए से दिखा दो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या एयर ऐसे चल रही है, एयर इंटेंसिटी, ठीक है। तो बेटा दोनों में के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मैं देखूंगा बेटा, अब देखो विंडो ये रही, विंडो तो ऐसी तो ओपन हो सकती है भाई, ये है, मान लो ऐसे है विंडो, ये है, ठीक है, विंडो अब क्लोज थी, मैंने ओपन कर दिया ऐसे, इलेक्ट और एयर इंटेंसिटी ऐसे आ रही है, तो कहां से पास होगी, तो ये इस पे जो है फ्लक्स क्या मिल लिया है, 0 मिल लिया है, ठीक है, सुन लो थोड़ा। अब धीरे धीरे अब मैं कहने लगूं, चलिए अब देखिए मान लो, ठीक है, अगर मैं चेंज करता हूं, देखिए 0 डिग्री पे तो मैक्सिमम मिल रही थी और 90 पे 0 मिल रही है, तो उनके बीच में कौन सा एंगल होता है जो 0 में मैक्सिमम वैल्यू देता है और 90 पे 0 वैल्यू देता है, याद रखना बेटा, वो होता है कोस एंगल। और याद रखना
आपका जो है एयर इंटेंसिटी और एरिया में जो है एंगल होता है थीटा, उन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो ये समझ आ गया बेटा। तो इसी तरह से हमारी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एयर इंटेंसिटी जहां पर है इसकी जगह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कह दूं, क्या कह दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एरिया वेक्टर है ही। तो देखिए अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक बेटा, समझ आ गया थोड़ा सा, ये सारा समझ आ जाएगा अच्छे से। देखिए देखो मैं पढ़ाता हूं आपको। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर अच्छे से समझिए। ठीक है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through normally to the surface is called electric flux। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं नॉर्मली टू द सरफेस, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या नॉर्मली टू द सरफेस को क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। क्या कहते हैं बेटा, वही पढ़ा हमने, एरिया वेक्टर। जब एरिया वेक्टर में से पास होते हैं, बिल्कुल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सेम डायरेक्शन हो, तो आपकी क्या होती है, मिलती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलती है। सेम डायरेक्शन हो या कुछ एंगल हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें। तो इट इज डिनोटेड बाय फाई, और ये क्या होता है, डिनोट होता है फाई से। तो देखिए क्या है बेटा, ठीक है बेटा ऐसे। तो ये बेटा, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होगी, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर ds है। ठीक है बेटा, ठीक है, ये कहेंगे फ्लक्स। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए फाई, ये क्या बेटा, अब दूसरी चीज मैंने कहा यही सेम एरिया है, मैंने इसको बढ़ा दिया, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो फाई इज इक्वल टू, देखिए फाई इज इक्वल टू क्या हुआ, फाई इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले तो ई से हुआ, क्योंकि जितना मैंने ई बढ़ाया तो फ्लक्स उतनी बढ़ी। ठीक है बेटा, दूसरी चीज बेटा, ठीक है, दूसरी चीज मैंने देखा कि अगर मैं एरिया बढ़ाता हूँ या घटाता हूँ, एरिया, ठीक है, अगर यही जो है, मान लो मैंने अभी बताया था, ये एरिया अभी इतना है, केवल इतना है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है, इसमें कितनी होगी, 10 हो रही है पास। अगर ये विंडो मैंने खोल दी तो 20 पास होंगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी ज्यादा होगी बेटा, जो नॉर्मली इसके पास हो, इस भाई ये सरफेस इसके नॉर्मली पास हो। ठीक है, अभी कितनी है, 10, इस एरिया में 10 हो रही है, जब इसे खोल दूंगा तो 20 हो जाएंगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, एक तो एरिया के, एरिया वेक्टर जिसे कहते हैं, एरिया वेक्टर सेकंड। ठीक है, और तीसरी चीज बेटा क्या है, तीसरी चीज डिपेंड करती है, देखिए अगर मैं, देखिए यही मेरी जो है, ये एरिया है मेरा, एरिया वेक्टर ये रहा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक है, अगर ये रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे आए, ऐसे, ठीक है, मैंने बताया था ये विंडो है, अगर हवा इधर से आती है क्या पास हो जाएगी, इससे नहीं होगी, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगी, 0। तो और दूसरी चीज पे डिपेंड कर रहा है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, फाई देखिए प्रोपोर्शनल है बेटा इसके थीटा की, ठीक है, थीटा की, ठीक है, और एंड थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में है। ठीक है, समझ रहे हो आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, देखिए जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइड हटा, देखिए फाई ई ए, ये हो गया बेटा। ठीक है, तो बेटा फाई इस ई ए, मैं कह सकता हूं इसे कोस थीटा, क्योंकि बेटा मैं कोस थीटा मैंने क्यों लिया है, देखिए मैंने इसलिए लिया है कि बेटा जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो फ्लक्स आपका मैक्सिमम मिल रहा था। ठीक है, अगर ये नॉर्मली हो गए, ठीक है, अभी एरिया वेक्टर ऐसे है, अब बेटा क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे आ रही नॉर्मली, तो हमने देखा कि आपका जो है बेटा फ्लक्स जो है 0 हो गया। ठीक है बेटा, तो इसलिए मैंने क्या कहा
कि जब जीरो पे तो मैक्सिमम वैल्यू मिली थी और 90 पे क्या जीरो वैल्यू, तो ऐसा कौन देता है बेटा कोस थीटा, ठीक है कोस थीटा। अभी मैं इसकी सारी कंडीशंस लिखूंगा, तो 5 डायरेक्ट परसेंट साइन देंगे तो कुछ नहीं है बेटा, तो ई ए कोस थीटा। अब एक चीज देखी मैंने, देखिए बेटा इसे मैं और कैसे लिख सकता हूँ बेटा, E मीन्स की चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ सकती है, घट सकती है, और A क्या है, A भी चेंज हो सकता है, तो मैं कह सकता हूँ फाई इज इक्वल टू बेटा क्या है ई डी ए कोस थीटा भी मैं कह सकता हूँ, और इसे इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैडम मुझे बताया E भी चेंज करूँगा तो फाई भी चेंज होगा, A चेंज करूँगा तो फाई चेंज होगा, थीटा चेंज करूँगा तो बी फाई चेंज होगा। तो ये समझ में आया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समझ में आती हो। अब देखिए दूसरी चीज और उसमें, इसे नोट करिए अच्छे से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी बेटा, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो किसी एरिया के, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये डिपेंड करती है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पर, एक एरिया पर, और उन दोनों के बीच में एंगल पर, ओके। अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में तो फ्लक्स मैक्सिमम है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा दोबारा ये जो चीज है, अभी मैं दिखाता हूँ। अगर ये नॉर्मली है तो ये फ्लक्स मिनिमम है, ठीक है बेटा। देखिए थोड़ा सा लिखा देता हूँ, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, देखिए थोड़ा सा। अब देखिए फ्लक्स ए नेट फील्ड, ठीक है। तो अभी क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ए डॉट डी एस कोस, अभी दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्या है ए डॉट डी एस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए सेकंड केस, ठीक है, सेकंड केस देगा केस सेकंड। अब मैंने क्या करा, इसको ना थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया, थोड़ा सा ऐसे तो। अब जो है ए रिवेक्टर थोड़ा सा ऐसे चेंज हो गया डीएस, ऐसे, या ए से दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसे। और इलेक्ट्रिक लाइंस अभी भी ऐसे पास हो रही है। ये जो नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल सरफेस जो है, ये डीएस जो है ये 30 डिग्री चेंज हुआ है यहाँ से, ठीक है। 30 डिग्री मैंने ऐसे मूव करा दिया, ऐसे नीचे कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी ऐसे है, तो अब देखिए फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो समझ लो थोड़ा, ये ऐसा था पहले, ऐसे वही कैसा था, ये ऐसा था, मैं थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये 30 डिग्री मूव कर गया नीचे, तो 30 डिग्री हो गया, ठीक है बेटा, 30 डिग्री हो गया। तो याद रखना इन दोनों के बीच में एंगल कितना 30 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। और मुझे बताया याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल होता है थीटा, ठीक है। तो कितना है कोस 30, तो फाई इज इक्वल टू क्या है ई डॉट टी एस। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। देखिए पहले से बेटा क्या हुई, कम होती चली गई है ना। अब देखिए 60 डिग्री मूव करा दिया, वैसे मैंने क्या कर दिया 60 डिग्री मूव करा दिया, थोड़ा सा ए ऐसे करा दिया, मूव करा दिया, ऐसे करा दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो अभी भी ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल जो बना है वो बना 60 डिग्री। तो देखिए बेटा केस थर्ड, ठीक है। तो ई डॉट फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स ई डॉट डी एस कोस 60 डिग्री, तो ई डॉट डी एस कोस 60 की वैल्यू तो 1/2, तो ई डॉट डी एस पहले से बेटा कितनी होगी, हाफ होगी। अब मैंने 90 डिग्री ले ली बेटा, यही जो है 90 डिग्री ले लिया ऐसे, एरिया वेक्टर ये रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। फाई कितना होगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कोस 90, तो फाई कितना होगा 0, फ्लक्स का होगा 0, ठीक है बेटा। अब 30 मैंने क्या है, ये फोर्थ केस हो गया, केस फोर्थ, ठीक है बेटा। समझ रहे हो आ रही नहीं आ रही बेटा, जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए मैंने कहा मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, अभी तक 0 ही मिल रहा है,
जितना देर इसे मूव करा था, क्या मैं थोड़ा कम एंगल करा तो थोड़ा सा फ्लक्स कम मिली, थोड़ा और बढ़ाया एंगल जो है, ठीक है, तो और कम मिली फ्लक्स, थोड़ा और बढ़ाया तो बिल्कुल खत्म हो गई फ्लक्स, ठीक है। अब जो है मैंने क्या करा, अब जो है मैंने देखिए क्या करा, ये ऐसे, ठीक है। अब एरिया वेक्टर मैंने इधर ले लिया ds, एरिया वेक्टर सिर्फ इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये दोनों में क्या है, केस फोर्थ ले लूं, फिफ्थ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री है ना, तो फाइव कितना, फाइव इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस 180 डिग्री, तो क्या हो बेटा, फाइव की होगी माइनस का ई डॉट डी एस, ये तो बेटा क्या नेगेटिव आ रही है, तो सबसे ज्यादा मिनिमम किसमें मिल जाए, इस केस में, समझ रहे हो आप बेटा। तो देख लीजिए बेटा, याद रखना बेटा, ये जो फ्लक्स है बेटा जो है किस किस चीज पर डिपेंड करती है बेटा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक एरिया पर और उसके बीच में एंगल पर। ओके बेटा, तो और मैं आपको चीज बताता हूँ, पहले इसे नोट करिए अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट करिए इसे, कर लिया नोट, ये आपने करिए बेटा। देखिए सुन गया बेटा, अब देखिए जल्दी जल्दी में एक चीज देख लेते हैं बेटा, जल्दी जल्दी ये नोट करिए अच्छे से। तो मैं इसका कंक्लूजन एक चीज मैं लिख लूँ, कंक्लूजन क्या, वो मैं पढ़ा भी चुका हूँ, देखिए कंक्लूजन क्या लिखना हमें जो है, देखिए भाई देखिए मेरे पास एरिया था, ये एरिया कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी, तो मैंने देखा एरिया कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या करी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर दी, इंक्रीज कर दी, ठीक है, एरिया कांस्टेंट और थीटा, इन दोनों याद रखना बेटा, फाइव इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, इन दोनों के बीच में एंगल होता है थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसे इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि ये अगर ये बढ़ाऊंगा ये बढ़ाऊंगा तो बेटा ये भी बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो इसे लिखता हूं डी फाइव इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा, इसे ये भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर दी मैंने, थीटा कांस्टेंट रख दिया, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं, ये कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, थीटा इज कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर दी, तो मैंने देखा फ्लक्स क्या हुई बेटा, इंक्रीज हुई या चेंज हुई, भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या करी, चेंज कर दी, मान लो चेंज कर दी, थीटा चेंज, थीटा कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दी, तो मैंने देखा फ्लक्स चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रही है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, देखिए बेटा, ठीक है, ये मान लो कुछ ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, या मैं कहता हूं भी, देखिए क्या हुआ बेटा, सुनिए मैं, देखिए एरिया जो है, एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज, जादुई जादू है मान लो, ठीक है, एरिया क्या बढ़ रहा है, ठीक, एरिया बढ़ रहा है, मैंने थीटा कांस्टेंट ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ले ली, तो मैंने देखा फ्लक्स, जिसे मैं 5 दिखाता हूं, ये भी क्या हुआ, चेंज हुआ, ये फ्लक्स जो है चेंज हुआ, ठीक है। तो अब देखिए बेटा एक चीज, एरिया क्या चेंज हो गया था, देखिए या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा हूं तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, एरिया चेंज कर रहा हूं तो जब भी फ्लक्स चेंज हो रही है। अब देखिए मान लो ये अभी जो बेटा ये एरिया चेंज हो रहा था, ठीक है, अब मैंने क्या करा, कुछ ऐसे था मेरे पास जो है, ठीक मूव कर दिया मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है मान लो, और मेरे पास एरिया है, तो मेरा एरिया जो ऐसे चेंज हो रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो ये एरिया ऐसे चेंज हो रहा है, तो ये चेंज हुआ है एरिया जो है ऐसे, तो इसका मतलब जो है थीटा चेंज हो रहा है, तो थीटा क्या है, चेंज, ठीक है, ई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट और ई कांस्टेंट, तो मैंने देखा फ्लक्स फाई जो है ये भी क्या हो रही है, चेंज, तो इट मींस दैट कि जो फ्लक्स है वो क्या है, किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो बेटा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है और थीटा पे भी चेंज डिपेंड कर रहा है, वो तीनों पे ही डिपेंड कर रहा है। तो फाई इज डायरेक्ट टू ए, फाई इज डायरेक्ट टू ई, फाई इज डायरेक्ट टू थीटा, ये याद रखना बेटा चीज जो है, ठीक है। और एक चीज बेटा देखिए हमने जो है याद रखिए बेटा, 11th में ये पढ़ा था यहाँ देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। देखिए बेटा ए और ए दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, और दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर दो वेक्टर, देखिए दो वेक्टर क्वांटिटी का जो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है वो आपका स्केलर आ रहा है, तो उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, याद करो
है ना। दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर स्केलर आ रहा है तो उसे स्केलर प्रोडक्ट कर देते ना, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये आ गया आपका बेटा फाई, ये क्या है स्केलर, क्या फाई क्या स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करते थे बेटा इन दोनों के बीच में एंगल होता था cos थीटा, तो आप इससे भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो याद रखना ये चीज जो है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर आ रहा है तो उन दोनों के बीच में एंगल वैसे भी क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। डॉट का निशान नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा जो है, ठीक है बेटा। तो इसे मैं चाहूँ तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, देखिए ये सिम्बायोड नहीं है, ये cos थीटा है, ठीक है। जब इधर साइन हटाओ ना, E डॉट A इज इक्वल टू होता है E A cos थीटा, ठीक है। तो इसे जो सोल्व करते हैं, इसे जब हटाते हैं तो फाई इज इक्वल टू E A cos थीटा, ठीक है, इसलिए cos थीटा आ जाता है, ठीक है। या फिर आप याद रखना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एयर वेक्टर की सेम डायरेक्शन होती है तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो तो जीरो वैल्यू दे रहा है। तो इसलिए कौन सा एंगल होता है कि जिस पे जीरो एंगल पे तो मैक्सिमम वैल्यू देता है और 90 डिग्री पे मिनिमम मींस जीरो देता है, वो cos थीटा होगा, ऐसे भी याद रखो, ठीक है। तो ये सारा अच्छे से याद रखो, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, देखिए एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट, ऐसा यूनिट होगी फाई की, देखिए वैसे तो होती है वेबर, हम क्या कहते हैं वेबर भी कहते हैं, लेकिन फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूले में से निकालो E डॉट डी एस cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E का फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन क्यों होता है बेटा, ठीक है। और ds एरिया है ये, ठीक है, एरिया है। तो मैं कह सकता हूँ F अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी एस, cos थीटा की कोई चीज यूनिट होती नहीं है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की कहते हैं न्यूटन, न्यूटन, चार्ज की कूलम, और ds की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ठीक है बेटा, इसकी ये यूनिट हो जाएगी, ठीक है, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर का स्क्वायर, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, वेबर। अब डायमेंशन की बात करते हैं बेटा, डायमेंशन न्यूटन की कहते हैं MLT माइनस का 2, कूलम की 80 और मीटर की L स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इसकी ये क्या होगी, डायमेंशन, ठीक है। तो याद रखना बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। अब इस पे क्या है, न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद जो है, अच्छे से नोट करिए बेटा, बहुत अच्छे से।